नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आरआरबी लोको पायलट का जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आए। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूं जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जा सके, साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप उसका आंसर सब एक ही वीडियो में पा जाओगे कम से कम समय में। और अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, आपको आंसर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ आपके जो डाउट्स रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, कैसे पता लगा, क्या कुछ लगा, ठीक है, कितनी आएगी, सीटें कितनी होंगी, कितनी वैकेंसियाँ इस बार आ सकती हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि वैकेंसी कब तक आएगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होगा, आईटीआई वालों के लिए कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, 10+2 वाले किस किस पद को भर सकते हैं, सिविल वाले, सिविल चाहे बीटेक हो चाहे सिविल पॉलिटेक्निक हो, ये भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। CBT 2 की तैयारी साथ में करना शुरू कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, कितना आपको टाइम मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाउट है आपका कि वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पद रहेंगे। तो देखो दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2018 वाली वैकेंसी हम लोगों ने क्लियर किया था, तो हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनसे लगातार संपर्क तो बना ही रहता है भाई। साथ में दोस्त थे, साथ में तैयारी कर रहे थे, सब लोग साथ में थे। तो आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलने वाली है जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव होंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्केल, काम कैसे होता है, ये सारा कुछ मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता जाऊंगा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, अपने दोस्तों अपने साथियों से पूछ करके, और उनसे भी मैं आपको बात करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, कभी मौका मिला तो। लेकिन उसमें हम जो आप लोग का जो सबसे बड़ा डाउट था उसको प्रयास किए पूछने का, तो सबसे बड़ी जो जानकारी निकल कर के आई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। पिछली बार भी सीट काफ़ी ज़्यादा खाली थी, इस बार भी अभी खाली है और वो पद भरे जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी इसका एग्ज़ाम हो चुका है, अब केवल और केवल फोकस है जेई और एएलपी पर। जेई के लिए पद कम आएंगे और हो सकता है कि थोड़ा सा और टाल भी दें वो, लेकिन लोको पायलट में सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो इनकी वैकेंसी तो इनको लाना ही लाना है। अब बात की कितने पद आएंगे, तो देखो दोस्त, पद तो देखो अभी उम्मीद किया जा रहा है 37,000 के आसपास में। बातें जो निकल कर के आ रही हैं वो 37,000 के आसपास में है, लेकिन ये आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। घटने की चांसेस कम है, ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक्चुअली में देखो 2018 से हम लोग कुछ सीख लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रेलवे है, अपनी आदत से तो मानेगा नहीं, वो पूरा एक सिस्टम है और वो उसी प्रोसेस पर काम करते हैं। कितना भी बार पिछली बार सोचा गया था, ये उम्मीद की गई थी कि अरे अब तो रेलवे बदल गया है, अब रेलवे जल्दी जल्दी वैकेंसीज फिलअप करवाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करवाएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ करवाएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली 3 साल लग ही गए, ठीक है। जब हम लोग 2018 में फिल किए थे तो उस टाइम की मैं अपनी मनोदशा बता रहा हूँ कि हम लोग यही सोचा करते थे कि अब तो रेलवे बदल गया है, अब सब कुछ अलग हो गया है, अब की बार कुछ अलग होगा, नहीं होगा, वही प्रोसेस होगा। तो देखो बहुत सिमिलरिटी हैं। 2018 था, आपका चुनाव कब था, 2019 में था। चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसको ध्यान रखना, ये मत समझना कि बस ऐसे ही कहा जा रहा है। चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। 2019 में आपका चुनाव था, ठीक है, केंद्र का, और केंद्र सरकार की वैकेंसी होती है। फरवरी 2018 में रिलीज कर रहे हैं, मंथ बाय मंथ देखते जाना और सिमिलरिटी पकड़ना। फरवरी में 2018 में वैकेंसी शो होती है, 3 तारीख से फिलअप होता है फॉर्म, ठीक है, 3 फरवरी से, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस बार फरवरी में ही आएगी, ठीक है, लेकिन अभी पहले जानते चलो। इसके बाद क्या होता है, फॉर्म फिलअप होने के बाद फिर धीरे धीरे एग्जाम डेट के लिए इंतजार करना पड़ता है लोगों को, सब कुछ इधर उधर करेक्शन वगैरह करा के अगस्त में जाकर के एग्जाम होता है। अगस्त में जाकर के CBT 1 होता है, फिर उसकी आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, कटअप बनेगा, दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए फॉर्म भराया जाता है, ठीक है। बहुत लोग को ये नहीं पता होगा, दोबारा से फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब उसमें आपको पोस्ट चुननी होगी, बाकी डिटेल तो फिलअप रहती है आपकी, लेकिन आपको उसमें पोस्ट सेलेक्ट करना होता है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपको CBT 2 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपका एग्जाम पेपर आएगा, आपकी ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। तब आपको आगे CBT 2 कराया जाएगा। तो जा करके अगस्त सितंबर के बाद
जनवरी 2019 में जाकर के CBT 2 होता है, ठीक है, जनवरी 2019 में, और वो भी लास्ट वीक में, आई थिंक लास्ट वीक में जाकर के होता है। और फिर वो बात टल जाती है चुनाव तक के लिए। चुनाव होता है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस होता है, और फिर 2021 आ जाता है ज्वाइनिंग होते होते। हालांकि कोरोना आ गया था तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह होने में दिक्कत भी आई थी पिछली बार, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और बीच में इसी में एक और चीज होता है। शुरुआत में जब वैकेंसी शो हुई थी तो वो थी 17,673 लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए 8,829, टोटल 26,502 पद आए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब CBT 1 बिल्कुल करीब था तब पता चला कि वैकेंसी बढ़ेगी, और बढ़ करके हो गई 64,371। कारण वही था, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीटें बहुत ज़्यादा खाली थी। इसको फिलअप होने के बाद भी पता चला कि अभी लगभग 50 से 60 हज़ार सीटें और खाली हैं, ठीक है। तो 50 से 60 हज़ार सीटें अभी और खाली थी और उनको भरा जाना था, और वो 50 से 60 हज़ार सीटें केवल लोको पायलट और टेक्नीशियन की बात हो रही है, यहाँ पर NTPC वगैरह की नहीं, क्योंकि NTPC वगैरह आपने देखा पीछे और भर्तियाँ आई उसके बाद। तो इतना पद भरा गया टोटल, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लास्ट में जाते जाते वेटिंग लिस्ट निकाल करके फिलअप करना पड़ा। इसके अलावा एक और चीज़ हुई थी, CBT 1 में पहली बार जब कट ऑफ आया तो बहुत कम लोग क्वालिफाई हुए, क्योंकि पहली बार में 20 गुना लोग को बुलाया जाता है CBT 2 के लिए। तो बहुत कम लोग क्वालिफाई हुए, तो उनको कट ऑफ घटाना पड़ा था। कट ऑफ घटा करके मतलब 25-30 नंबर भी जिसका आ गया था वो सब भी क्वालिफाई कर दिए गए थे। उसके बाद दोबारा से आया, रिवाइज रिजल्ट आया, कट ऑफ आया, और उसके बाद 20 गुना लोग को बुलाया गया CBT 2 में। ये पिछली बार हुआ था। अब की बार देखो सिनेरियो क्या बन रहा है। 2024 में है चुनाव, जनवरी का मंथ लगा हुआ है, फरवरी में अगर वो वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है, तब उसी प्रोसेस से होगा। ये तो एक्सपेक्टेशन है एज ए स्टूडेंट, लेकिन अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है? तो अंदर की बात यही है दोस्त, वहाँ भी हलचल मची हुई है, जैसे यहाँ पर हलचल मची है, ऐसे वहाँ के स्टाफ में और वहाँ के लोगों में। भाई जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको पता है कि नहीं पता है कि हमारे साथ में या फिर इस जगह पर ये सीटें खाली हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमसे ओवर टाइम कराया जा रहा है, तो अभी और पद भरे जाने हैं, ठीक है, कब भरा जाएगा, तो वो सुगबुगाहट से पता लग जाता है। और बात ये निकल करके आई है कि वैकेंसी शो होने में बस बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, ठीक है। अब वैकेंसी शो हो जाएगी, हालांकि हो सकता है फॉर्म फिलअप का फरवरी लास्ट वीक हो जाए, या फिर फरवरी मिड में हो जाए, उसके बाद से वैकेंसी फिलअप होनी शुरू हो और वो मार्च तक फिलअप हो फॉर्म। 1 महीने तक समय मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ये तो वैकेंसी रहे, तो टोटल आपको मोटा मोटा क्या लगा कि देखो 37,000 के आसपास में सीटें आ सकती हैं, लेकिन अभी 37,000 में आपको अभी जो एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है वो 18 से 20,000 इसमें एक्सपेक्टेड है लोको पायलट के लिए, और 8 से 10,000 के पास मान के चलना आप टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो ये टोटल होता है लगभग 26 से लेकर के आप मान लो 30,000 तक। लेकिन उसके बाद भी सीटें भर सकती हैं और बढ़ सकती हैं, इंक्रीज होकर के ये 37,000 प्लस तक भी पहुंच सकती हैं। तो मोटा मोटा आप समझिएगा 18 से 20,000 तक का लोको पायलट का सीट आना ही आना है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की। तो देखो, एलिजिबिलिटी के लिए बहुत साफ शब्दों में सुनना, बहुत ही आराम से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। लोको पायलट और टेक्नीशियन 2 पद हैं इसमें, ठीक है। लोको पायलट के लिए अगर आप फिलअप करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, 10+ ITI अगर आप हो, यानी हाई स्कूल अगर आप पास हो और ITI अगर आप किए हो, तब आप एलिजिबल हो। ITI के लिए कुछ खास ट्रेड होते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लगभग ITI में सभी ट्रेड कवर हो जाते हैं, ठीक है ना, सभी ट्रेड। 10+ डिप्लोमा अगर हो आपके पास, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, ठीक है, 3 वर्षीय या 2 वर्षीय, वो भी चलेगा। तो 10+ है अगर आप, तो आप डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दो ट्रेड हैं जो नहीं भर सकते, जैसे सिविल वाले नहीं भरेंगे, ITCS वाले नहीं भरेंगे, ठीक है, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं। CSIT से, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिसका है, सिविल से जिसका है, वो लोग नहीं भरेंगे, ठीक है, वो लोग नहीं भर पाएंगे। सेम ऐसे ही 10+ BE या BTech है, तो वो भी अगर सिविल वाले या ITCS वाले हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो भी आप भर सकते हो। मैकेनिकल में भी कई होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई होते हैं, एम्बेडर होता है, रडार इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, ये सब लोग भर सकते हैं फॉर्म को। और
अगर आपके पास 10+2 है तो क्या आप लोको पायलट भर पाओगे? नहीं भर पाओगे। अगर आपके पास 10+2 है और अगर आप पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, ठीक है, अगर आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो भी है ना तब भी नहीं भर पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ है तब अभी आप लोको पायलट नहीं भर पाओगे, लेकिन आप टेक्नीशियन भर पाओगे। ध्यान रहे, 10+2 वाले टेक्नीशियन भरेंगे केवल, ठीक है। ये लोको पायलट नहीं भर पाएंगे, लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं है। और बायो से हैं तो वो कोई नहीं भर पाएंगे, ना टेक्नीशियन ना लोको पायलट का। क्लियर? इतना साफ साफ आपको समझ में आ गया है? अच्छा, इसको लेकर के बहुत कमेंट आए थे। दूसरी चीज, CBT 2 की तैयारी साथ साथ किया जाए कि ना किया जाए? तो देखो, अगर आपने टेक्निकल अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़े हो, मतलब कि अगर आप अभी भी फ्रेश होकर के निकले हुए फ्रेशर के रूप में और तैयारी वाला टेक्निकल नहीं पढ़े हो, कॉलेज वाला पढ़े हो, तब आपको थोड़ा मोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए साथ साथ में टेक्निकल पढ़ना। टेक्निकल के लिए अब मैं आपको बता दूं, देखो एक्चुअली में CBT 1 जो होता है ना, CBT 1 जो होता है 75 क्वेश्चन का होता है और 75 मिनट मिलता है। CBT 2 जो होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन रहते हैं और 90 मिनट रहता है आपका, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहते हैं और 75 ही मिनट रहता है आपका। और यही होता है टेक्निकल, यही होता है टेक्निकल। तो अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तब तो आप शुरू कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी कभी किए हुए हो तो आपको 6 महीने का मौका मिलेगा। तो आपको मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं तो यही कहूंगा कि CBT 2 के चक्कर में अभी बिल्कुल ना पढ़ो, ठीक है। CBT 2 के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ो, केवल CBT 1 पर फोकस करो। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन अब इसमें फायदा आपको मिलता है CBT 2 में भी। तो देखो, जो CBT 1 में अगर आप तैयारी किए रहोगे 75 क्वेश्चन का, तो इसमें भी सब्जेक्ट लगभग सब कुछ वही है। मतलब ये तो CBT 1 वाला सेम सेम मिलेगा ही, बस पर्यावरण और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं CBT 2 में। तो यहाँ ये 100 क्वेश्चन वाला जो है ना, इसमें ये काफ़ी काम देगा। तो इसीलिए आप CBT 1 की पहले जमकर तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ 6 महीने का समय मिलेगा कम से कम। अगस्त सितंबर में हुआ था एग्जाम CBT 1 का, और अगला वाला जाकर के जनवरी फरवरी में हुआ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक एग्जाम चलेगा CBT 1 का, क्योंकि CBT 1 में संख्या ज़्यादा रहती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी आंसर की आएगी। आंसर की जब एग्जाम खत्म होता है तो उसके 4-5 दिन बाद आंसर की आएगी, उसका करेक्शन कराया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन लोग डालेंगे, ऑब्जेक्शन डालने के बाद फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आने के बाद अब उसके बाद वहाँ पर हो सकता है तभी पोस्ट प्रेफरेंस भरने को आ जाए, या फिर हो सकता है उसका कट ऑफ फाइनल रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद आएगा। वैसे पिछली बार क्या हुआ था, केवल कट ऑफ निकाले थे और फॉर्म भरने के लिए दे दिए थे, और उसके बाद रिजल्ट कुछ दिन बाद निकाले थे, मतलब फॉर्म भरने के बाद। लेकिन इस बार हो सकता है कट ऑफ निकालने, मतलब कट ऑफ उसके बाद आएगा कुछ दिन बाद, समझ लो मोटा मोटा। रिजल्ट की फिक्र ना करो आप, रिजल्ट तो कुछ नहीं, कट ऑफ से ही पता लग जाएगा कि आप क्वालिफाई हो CBT 2 में जाने के लिए कि नहीं। अब CBT 2 में जाओगे आप, तब CBT 2 के लिए फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर 15 दिन बाद ये सब चीज़ें होकर प्रोसेस, मतलब 6 महीने आपका मिनिमम तो लग ही जाएगा, 6 मंथ लग ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इनफ टाइम मिलेगा इधर CBT 2 की प्रिपरेशन करने का। लेकिन अगर आप CBT 1 को जमकर अगर पढ़े हो तो यहाँ वाले में आपको इस टाइम पर जब दोबारा मिलेगा 6 महीने मौका, तो अब इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको केवल इसी पर फोकस करना होगा और आप अच्छे से निकाल लोगे। दूसरी बात, इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। CBT 2 में पार्ट बी अगर आप फेल हो जाते हो तो पार्ट ए से काम नहीं चलेगा, आप तुरंत बाहर हो जाओगे। इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं पिछली भी वीडियो में बताया था क्वालिफाई करना, तो लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मतलब सर आप तो कह रहे हो केवल CBT 1 क्वालिफाई है, CBT 2 भी कह रहे हो आगे चल करके वो भी क्वालिफाई है, एक बार कह रहे हो नंबर जुड़ेगा। तो देखो, नंबर इसी की जुड़ेगा, मेरिट इसी पे बनेगी, लेकिन मेरिट बनेगी साथ साथ उसके नीचे एक क्राइटेरिया भी दिया रहेगा कि मिनिमम इतना नंबर आपको लाना ही लाना है, ठीक है। अगर टेक्निकल में हो आप तो टेक्निकल में मिनिमम इतना क्वालिफाइंग होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपका नंबर कैलकुलेट होगा, नहीं तो आपकी मेरिट में नंबर कैलकुलेट नहीं होगा, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई भी करना है और इससे कट ऑफ भी बनानी है, तो ये कट ऑफ भी बनाएगा आपका। क्लियर? अब आई होप आपका ये जो क्वेश्चंस था वो डाउट क्लियर हो गया। अब एक ही डाउट बचा है, तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी आपकी बेहतर बनाने के लिए आपके लिए ये बैच लाया गया है शताब्दी बैच RRB लोको पायलट का है, और इसमें आपको हर एक चीज़ वो प्रोवाइड की जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है और जो आपको पढ़ना चाहिए।
मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है और ना बहुत कम पढ़ना है, आपको मॉडरेट लेकर के चलना है, टू द पॉइंट जो जो चीज़ें बताई जाए वो चीज़ें पढ़नी है। और हाँ, आज से ही मैं रिकमेंड कर दे रहा हूँ, अगर आप जाइएगा मार्केट में कोई सी भी बुक दिखती है प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट वाली बुक आज से ही लिए आओ और कोशिश करो रोजाना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। ठीक है, मान लो अभी आपका सिलेबस नहीं कवर है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट शुरू कर दो आप। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दो, कितना भी आता है, कम से कम आता है कोई बात नहीं, उससे होगा ना, एक समझ लो कि जैसे कि ट्रेनिंग करने का आपके पास एक हैबिट बन जाएगा। आप 1 घंटे समय वहाँ पर दो, टाइमर लगा करके, प्रैक्टिस जब भी दो टाइमर लगा करके दो, और ये नहीं कि आधा कर रहे हैं उसके बाद फिर बाद में आएंगे तब आधा करेंगे, ऐसा कभी मत करना। जब बैठना उसी टाइम बैठो जब आप ये सोचो कि हम 75 मिनट लगातार हम दे सकते हैं, तभी बैठो, चाहे रात में एकदम हो चाहे सुबह ही हो, लेकिन उस टाइम वो 75 मिनट जब दो तो उठो ना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच आप MZT ऐप से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बैच स्टार्ट हो चुका है, वीडियोज आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, MZT ऐप पर ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, MZT ऐप पर आपको ये बैच मिल जाएगा, और अगर कोई डिस्काउंट कोड है, कूपन कोड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर जाओगे वहाँ पर एप्लीकेशन में तो देखोगे, तो जो ऑफर चल रहा होगा उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। उस कूपन कोड को वहाँ पर दिया गया रहेगा, उसको यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन जगह जगह मिलेगा, आप संपर्क भी हमसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, यहाँ पर मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि लंबी चली जाएगी। कुल मिलाकर के जानो पूरा कंप्लीट बैच आपका होगा। ठीक है, और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।